प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, सदा के लिए आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रभु दरबार फाउंडेशन से जुड़कर आप अपने जीवन को आनंदमय, धनमय बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। यदि आपकी कोई ग्रह, वास्तु या ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या, कोई प्रश्न है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अवश्य जोड़ेंगे। दर्शकों, आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी, महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, अपनी बेटा उम्र बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरुजी, पीलीभीत जिला से। जी, कितने वर्ष के हो गए बेटा आप? गुरुजी, 44 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मुलो देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा, जीवन में काफी संघर्ष कर रहे हो, अतृप्ति के भाव दिखाई देते हैं, मन में शांति, सुकून, घर में बरकत, घर में खुशहाली और जो एक प्रेम और सद्भाव होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और अपने जीवन को एक किस्म का अधूरा मानते हो आप। ये बताओ बेटा, अभी कोई छोटी मोटा बेटा कार्य या कोई प्राइवेट नौकरी करते हो बेटा? जी गुरुजी, प्राइवेट नौकरी करते हैं। लेकिन बेटा घर में बरकत नहीं है, घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है आपके। जी। काफी लंबा समय हो गया होगा बेटा आपके विवाह को, अभी तक संतान का सुख भी नहीं है बेटा। जी जी। आपको बेटा पितृ ऋण और संतान का ऋण लगा हुआ है बेटा। ये एक किस्म का बेटा श्राप है और इसी श्राप के कारण इसको कुल ऋण बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति में कुल ऋण होता है, कुल के भाव में कोई क्रूर और पाप ग्रह की स्थिति पीड़ित अवस्था में होती है, पाप प्रभाव में होती है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को कुल का सुख नहीं मिलता। कुल में, परिवार में उथल पुथल, परेशानियां, बाधाएं, बीमारी, संतान वंश वृद्धि में बाधा, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का भी अभाव रहता है, धन की कमी रहती है और जीवन में धन संचय हो नहीं पाता। तो बेटा एक तो योग्य विद्वान से मिलकर विधिवत कुल ऋण की शांति करवाएं और अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको बेटा आप प्रसन्न रखा करो। उन्हें कुछ ना कुछ बेटा, कुछ भी, जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटे खुश हो जाते हैं, कुछ भी यदि आप उनको कुछ उपहार देंगे समय समय पर तो इससे एक किस्म का कुल ऋण उतरता है। और अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को समझें। दूसरा बेटा, आपको सूर्य देवता को रोज जल देना है। जितनी सूर्य की पूजा करेंगे, सूर्य को जल देंगे, उतना आपका कल्याण हो जाएगा। 8 प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए बेटा सूर्य को जल दें। गाय, कौवे, कुत्ते की रोजाना सेवा करें। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनवाएं, नमक, चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को देना है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालना है, 1 तोड़कर बेटा कौवों को डालना है। इससे 8 प्रकार के ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पति पत्नी दोनों शुद्ध पीताम्बरी, पुखराज और भारंगी की मूल धारण करें अपने शरीर पर। और इसके अलावा बेटा आप अपनी पत्नी को यह अवश्य बोलना कि आने वाले बृहस्पतिवार को
एक कांसे के या पीतल के नए कटोरे में चने की दाल भरकर कांसे का ढक्कन लगाकर पीले रंग के चमकदार कपड़े पर घर में सूर्योदय काल में गुरुवार को उस कलश की स्थापना करनी है और उस कलश पे आपकी पत्नी को अनामिका उंगली से बेटा केसर के रंग से स्वास्तिक बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला पे पाठ करना है। ये उपाय शुरू कर दीजिए और हो सके तो पत्नी को ये भी बोलना कि गुरुवार के गुरुवार 2 केले और थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। भगवान विष्णु की कृपा में उनकी शरण में जाने से व्यक्ति को संतान का सुख तो अवश्य मिल जाता है और घर में बरकत भी आती है। बेटा ये उपाय नियम से करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम पवन चंद्र। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा उम्र है 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेकर 36 के बीच में बेटा। 19। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम है सतीबाई चंद्र। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके परिवार पे आप पर सर्प का दोष लगा हुआ है। पहले परिवार में किसी ने कोई सांप तो नहीं मारा था बेटा? क्या बोले मतलब? बेटा सर्प का दोष है बेटा आपके परिवार पे। कोई परिवार में पहले किसी ने कोई सांप मारा था बेटा? अब मेरे रहते तो नहीं मारा है। सर्प बाद में मारा होगा तो अलग बात है। हाँ, आपके या आपके पिताजी ने परिवार में बेटा सर्प दोष मार रखा है। एक्चुअली में बेटा ये सर्प नहीं था, ये घर का कोई पितृ था सर्प योनि में, जो आपके परिवार की रक्षा के लिए था, लेकिन वो मारा गया। इससे आपके परिवार में दोष लगा हुआ है। एक तो बेटा आपके जीवन में पैसे की बरकत नहीं है, मेहनत ज़्यादा फल कम मिलते हैं, घर में धन का संचय नहीं होता। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित हैं बेटा। कुछ माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? बेटा माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है मेरा? हाँ। आपकी माँ का बेटा? हाँ, मेरी माँ का रहता, हमेशा रहता ना, बहुत दिन हो गया। जी, आपको बेटा थोड़ा चंद्रमा का उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है बेटा। नित्य दिन तांबे के लोटे में सूर्य को जल दिया करो। हर सोमवार को बेटा शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाया करो। वर्ष में 1 बार माता जी के हाथ से थोड़ा कच्चा दूध बेटा जल में प्रवाह कर सकते हो। हर सोमवार को बेटा 4 रोटी बनाकर उसमें 1 चम्मच मलाई 1 चम्मच चीनी रखकर माता जी को बोलना कि बेटा गाय को अवश्य खिलाया करें। आपको और आपकी माता जी को दोनों को बेटा शुद्ध पन्ना रत्न बेटा कंठ में धारण करना है और रोजाना बेटा माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाया करो, जिससे बेटा आपके और आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके घर में बरकत आएगी। बेटा सर्प दोष की मुक्ति के लिए 1 माला नित्य नाग गायत्री मंत्र का पाठ करना है और हर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा बिल्व पत्र और पंचामृत चढ़ाया करो। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भगवान शिव की पूजा करना, शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करना, महामृत्युंजय मंत्र जप करना या
रुद्र पाठ करना बेटा, रुद्री पाठ करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। रुद्री पाठ बेटा आप हर सोमवार को अपने घर में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, जिससे कल्याण होगा। सूर्य और चंद्रमा की शांति योग्य विद्वान से अनुष्ठान के द्वारा बेटा करवाएं, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम मीना है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं करहल से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताओ। बेटे का नाम है विकास। उसकी जन्म है 23 नवंबर 1990, दिन शुक्रवार, जन्म स्थान इटावा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मेरी माँ का नाम है संतोष। बेटा आपकी टीवी की आवाज चल रही है, पहले तो उसको बंद करो बेटा। हाँ ठीक है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बरकत नहीं है, कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहेंगी। आपका जो बेटा है इस पे बेटा अभी आने वाले 6 वर्ष केतु का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण बेटा मार्ग से भटक जाएगा, चोट खाएगा, शरीर कष्ट को प्राप्त करेगा। जीवन में बेटा सफलता जल्दी से इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु जब भी किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है तो व्यक्ति को जीवन में पूरा जीवन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को बेटा आपके बच्चे को पितरों का भी दोष है, जिसके कारण इस बच्चे को जीवन में बहुत बाधाएं और आगे आगे इसके जीवन में क्रोध की वृद्धि हो जाएगी। कुछ गलत लोग इसके जीवन में अवश्य आएंगे जो इसको प्रभावित करेंगे, और आपके घर में भी कोई ना कोई बेटा परेशानी लगी रहेगी, बरकत नहीं हो पाएगी। आपको सबसे पहले बेटा केतु का उपाय करना है। एक तो बेटा काले रंग का कंबल बुधवार को बच्चे के हाथ से किसी मांगने वाले को बेटा दान करवाना है। रोजाना बेटा एक घर में मीठा नमकीन पराठा बनाकर बारीक टुकड़े कर कर कौओं को डालना है। और मंदिर में बेटा वर्ष में एक बार 400 ग्राम कच्चा दूध और 400 ग्राम सफ़ेद तिल बेटा ये आपको दान करना है। केतु की शांति के लिए बेटा थोड़ी कुशा लेकर आनी है। बच्चा जब सुबह स्नान करता है तो जल के अंदर थोड़ी कुशा डालकर उस जल से स्नान करना है आपके बच्चे को नित्य दिन। और थोड़ा बच्चा कुत्ते को रोटी बिस्कुट दूध रोज खिलाए। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना आपके बच्चे को धारण करना है, और आपको गले में 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। योग्य विद्वान से बेटा केतु की शांति अवश्य करवा लेना, जिससे आपके बच्चे को जीवन में सुख होगा और आपके घर में बेटा पैसे की बरकत आ जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी लक्ष्मण है गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 28। अपनी माँ का नाम बताएं। देवकी बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी।
बेटा काफ़ी प्रतिभावान, क्षमतावान, निडर और जीवन में मजबूत इरादे वाले व्यक्ति हो, लेकिन समस्या क्या दिखाई देती है, जैसा सोचते हो वैसे बेटा जीवन में काम नहीं बनते, सफलता नहीं मिलती। जी सर। कार्य बाधा के शिकार हो, भाग्य और कर्म के क्षेत्र में पितृ दोष दिखाई देता है। सूर्य चंद्रमा आपके दोनों पीड़ित हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो और आपका कोई भी सोचा हुआ कार्य सफल नहीं होता। सूर्य चंद्रमा को प्रसन्न करें, सूर्य चंद्रमा को प्रबल करें तो जीवन में सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरा बेटा, आप कर्म को अच्छा करें। जितना कर्म आपका श्रेष्ठ होगा उतना आपका राजयोग बढ़ेगा। जितना आप धर्म का पालन करोगे उतना जीवन में सफलता मिलेगी। एक तो बेटा धार्मिक तीर्थ स्थलों से जुड़े रहो। वर्ष में 1 से 2 बार बेटा तीर्थ स्थल की यात्रा करने से भाग्य बढ़ता है। और कर्म श्रेष्ठ रखना है, जैसा कि बेटा छोटों बड़ों का सम्मान करें, धर्म का पालन करें, बड़ों का आप पांव छूकर सम्मान करें, कभी किसी का जीवन में निरादर ना करें, अपने कर्म से कभी ना गिरें, कभी किसी प्रकार का नशा ना करें, कभी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। और यदि कभी भी जीवन में थोड़ी बेटा धन की व्यवस्था कर सको किसी अच्छे काम पे लगाने के लिए, तो गौशाला या किसी मंदिर के निर्माण कार्यों में कुछ थोड़ा अपना योगदान अवश्य दिया करो, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा दिया करो, अपनी जेब के अनुसार। आपको ये काम अवश्य करना है। आपको बेटा हर सोमवार को मंदिर में जाके आपको गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा, वहाँ पर माथा टेक कर आना है। और हर रविवार को बेटा आपने किसी वृद्ध ब्राह्मण को जाके थोड़ी गेहूँ, थोड़ा गुड़ और कुछ दक्षिणा बेटा जाके दान करनी है। 5.25 रत्ती वजन का रूबी रतन लाल रंग के धागे में बेटा गले में धारण कर लेना। और योग्य विद्वान से बेटा आपको सूर्य चंद्रमा की थोड़ी विशेष शांति करनी है, जिससे आपका आत्मबल, आपके मस्तक का तेज और आपका भाग्य बहुत ही प्रबलता से काम करेगा और आपको जीवन में कार्य सिद्धि मिल जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, और एक प्रियजन को भी साथ में जोड़ते हैं कार्यक्रम में। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ग्रेटर नोएडा से, ग्राम मिर्जापुर। अपनी बेटा उम्र बताएं। 50 साल है गुरुजी मेरी उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती अनारकली। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में सुख नहीं मिल रहा, घर में कोई ना कोई अशांति, कलह कलेश, बीमारी लगी रहती है, जीवन में बरकत नहीं है, दुर्भाग्य बेटा आपके साथ खड़ा हुआ है, आमदनी रोजगार को लेकर भी संतुष्ट नहीं हो जी।
और सबसे बड़ी बात है कि बेटा आपको अपने भाग्य का अंश मात्र ही फल मिलता है बेटा। आज तक जीवन में भाग दौड़ ही कर रहे हो बेटा, ना तो घर में धन का संचय है, ना घर में देवताओं की कृपा प्राप्त हो रही है। अब आपको बेटा राहु और केतु के उपाय करने हैं। एक तो बेटा रोजाना अपने घर में संध्या काल में गोबर के उपले में लोबान की धूनी देने से राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दूसरा, आपने 400 ग्राम तंबाकू लेके नीले रंग के कपड़े में बांध के आने वाले बुधवार को जल में बेटा प्रवाह कर देना। रोजाना बेटा मंदिर में जाया करो, शिवलिंग पे बेटा थोड़े से बेल पत्र चढ़ाया करो, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा बेटा थोड़ी सी कुशा को प्राप्त करके लाएं। कुशा बेटा गांव देहातों में जगह जगह लगी होती है, या कहीं पंसारी की दुकान से ले लेना। कुशा लेकर आना है और रात को बेटा थोड़ा जल भरकर कुशा थोड़ी उसमें डाल दिया करो। सुबह अगले दिन उस जल से आपको स्नान करना है, इससे केतु की शांति होगी। जिस घर में बेटा रहते हो वहाँ के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा बेटा आपको बुधवार को किसी लकड़ी के डंडे में बेटा स्थापित करना है। और 5.25 रत्ती वजन का सूर्यकांत मणि रतन लाल रंग के धागे में बेटा गले में धारण कर लेना। जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। योग्य विद्वान से राहु और केतु ग्रह की बेटा विशेष शांति करवाएं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य, कार्य बाधा, हताशा, निराशा से मुक्ति आपको मिल जाएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। गुरुदेव मेरा नाम भुवनेश कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हाँ, मैं गुरुदेव श्री गंगा रास्ता से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। हाँ गुरुदेव, मेरी उम्र तो है 50 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। अच्छा जी, नंबर बोलता हूँ 18। अपनी माँ का नाम बताएं। प्रमीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा एक बेटा भी है आपका? हाँ जी, मेरा एक बेटा है। क्या कुछ डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है बेटा बच्चा आगे, या डॉक्टर बनने के लिए कुछ बोलता है बेटा? हाँ जी बेटा कभी डॉक्टर बनने की बात करता है बेटा आपका? हाँ जी, वो कर रहा है जी, वो एमबीबीएस कर रहा है। बेटा आपके बेटे का मेडिकल लाइन में डॉक्टरी के क्षेत्र में जाने का पूरा योग बनता है बेटा। कुछ बहन का। हाँ जी बेटा आपके बच्चे का मेडिकल लाइन में, डॉक्टरी लाइन में सफल होने का पूरा योग बनता है बेटा। केतु आपका पीड़ित है। कुछ भांजे की सेवा करते हो? हाँ जी बेटा आपका केतु ग्रह पीड़ित है। कभी अपने भांजे को प्रसन्न रखते हो बेटा? भांजा गुरुदेव, मेरा कोई, मेरी बहन, सगी बहन तो है नहीं। क्या कोई कजन बहन है बेटा आपकी? नहीं है, नहीं है, सगी बहन, 4 भाई हैं हम। नहीं, कोई कजन बहन है बेटा? कजन बहन? हाँ, वो ताऊ जी के लड़के मानता हूँ मैं। हाँ, वो भी बेटा बहन होती है बेटा। आपका केतु। हाँ, बहन मानता हूँ, उनको बहन ही मानता हूँ। हाँ, आपका केतु पीड़ित है बेटा। आप ना हमेशा बहन के लड़के के लिए कुछ किया करो बेटा। उसको खुश रखा करो, उसको वर्ष में 1-2 बार कुछ उपहार दिया करो।
इससे बेटा आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और आपके भांजे के लिए, जो आपका भांजा है बेटा, उसके लिए बेटा एक उपाय दे रहा हूँ जिससे आपके भांजे को आपके आशीर्वाद से भी बेटा उसको लाभ मिलेगा। उसको 5.25 रत्ती का एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करवा देना। उसको बोलना रोज कुत्ते को दूध पिलाए, जिससे आपका भांजा सफल हो जाएगा। आपको अपने बेटे को बेटा एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करना है, और आपको अपने बेटे के लिए थोड़ी शुक्र की बेटा प्रक्रिया करनी है। बेटा वर्ष में एक बार किसी अंधे व्यक्ति को आपका बेटा खाना खिलाए, काली गाय को हरा चारा दे, और बेटा थोड़ा सा राहु और शुक्र की योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी शांति करवानी है, और चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के सदैव अपने पर्स में रखे, जिससे आपका बच्चा चिकित्सा के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति करेगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी हरिओम हरिओम। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। संतोष कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं संतोष जी? छत्तीसगढ़। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 4। अपनी माँ का नाम बताओ। श्रीमती उर्मिला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी सुन रहा हूँ। आपको बेटा जन्म से ही मंगल और राहु का बेटा दोष है। मंगल और राहु अति पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण जीवन में द्वंद्व, मानसिक तनाव, पारिवारिक बेटा परेशानियां और जीवन में कार्य बाधा का आपको सामना करना पड़ता है। मंगल आपका बेटा राहु से पीड़ित है। कुछ भाई बंधु को लेकर भी बेटा कुछ मन में सवाल अवश्य होगा आपके। हाँ महाराज। कुछ भाई को लेकर बेटा जानना चाहते हो बेटा कुछ? जी 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 जी। क्या नाम है बेटा आपके भाई का? राहुल कुमार। कितने वर्ष का है? 22 साल। जीवन में आपको और आपके भाई दोनों को संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप अपना और अपने भाई का भला चाहते हो तो बेटा हर मंगलवार को आपके और आपके भाई को छोटे गरीब बच्चों को बेटा बिस्कुट के पैकेट और गुड़ चने का बेटा भुने चने और गुड़ बेटा ये अपने हाथ से बांटना शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के बेटा आपको सिक्के लेने हैं, दोनों को अच्छी तरह साफ कर लेना, शहद का तिलक लगा के एक को बेटा बहते पानी में मंगलवार को आपको प्रवाह करना है, दूसरे को बेटा लाल कपड़े में लपेट के आपको अपनी जेब में सदैव रखना है। इससे आपके साथ आपके भाई का भी कल्याण होगा। सूर्य को प्रबल कर लीजिए। दोनों भाइयों को सूर्य देवता को रोज जल देना है तांबे के लोटे में, और 5.25 रत्ती का रूबी रत्न आप दोनों को लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। रोजाना दोनों भाइयों को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर बेटा गाय को देना है। योग्य विद्वान से बेटा राहु मंगल और अंगारक दोष की शांति करवानी है।
काले कपड़े बेटा, ज़्यादा नीले कपड़े आप दोनों भाई बिल्कुल भी ना धारण किया करो। हनुमान जी की बेटा पूजा करना या बजरंग बाण का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। घर में कभी शराब की बोतल नहीं रखना, कभी शराब की पार्टी नहीं करना, ज़्यादा जीवन में कभी दिखावा मत करना, नहीं तो सफलता आपसे 4 कदम और दूर भाग जाएगी, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। उपाय नियम से करें बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी से मैं आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे। और माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्हीं की अपार कृपा से, वो देवी कृपा हम पर हो रही है और आप सबका कल्याण हो रहा है। तो माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जी को 3 बार हम उनको प्रणाम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान जी को भी आप सब बड़े प्रेम से प्रणाम कर लो और उनकी कृपा को प्राप्त कर लो। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। बड़े प्रेम से बोलिए हरिओम, हरिओम, हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।